आवाज़ सुना आपने कितने ज़्यादा कुरकुरे हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं सबसे आसान, सबसे जल्दी बनने वाला, इतना टेस्टी मज़ेदार ऐसा व्रत का चटपटा नाश्ता जिसे आप बिना व्रत का भी खाना पसंद करेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं कच्चे आलू से व्रत का नया नाश्ता। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 4 मीडियम साइज के कच्चे आलू। आलू को छील लिया है और धो लिया है और अब हम बड़े छेद वाले ग्रेटर से आलू को कस लेते हैं। आप चाहें तो 2 आलू का भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि छोटे छेद वाले या मीडियम छेद वाले ग्रेटर का इस्तेमाल ना करें। तो लीजिए, आलू को कस लिया है और अब 2 से 3 बार पानी बदलते हुए वापस धो ले। तो लीजिए, लच्छों को धो लिया है और स्ट्रेनर पे रख दिया है। आपको पानी निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधे बोल में डाल दें। और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच नमक। तो यहाँ पे मैं व्रत का नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिना व्रत का बना रहे हैं तो आप कोई भी नमक ले सकते हैं। तो इस टाइम नमक मिला दीजिएगा तो आलू से जितना जूस अलग होना है वो भी अलग हो जाएगा। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम 2 मिनट के लिए इसी प्रकार रहने दें, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब खल में डालिए 2 बड़े चम्मच कच्ची मूंगफली। तो हमें कच्ची ही मूंगफली लेना है और अब दरदरा सा कूट लीजिए। तो लीजिए, कूट लिया है। हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इधर आलू के लच्छे से भी जूस अलग हो गया है। तो हाथों में लेते हुए, पानी निकालते हुए हम दूसरे प्लेट में रखते जाएंगे। ऐसे जब हम नाश्ता आगे बनाएंगे ना तो आलू अपना पानी नहीं छोड़ेगा। तो उस टाइम आलू की मात्रा कितनी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन अब देखिए काफ़ी कम हो गए हैं। अब वापस हम बोल में डाल देते हैं और अब साथ में डाल दीजिए कुटा हुआ दरदरा कच्चा मूंगफली। अगर आप मूंगफली खाना पसंद नहीं करते तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, तब भी नाश्ता बढ़िया बनेगा। और अब 1 से 2 हरी मिर्च डाल दीजिए, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 2 चम्मच धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। व्रत में हम कोई और मसालों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा काली मिर्च डालिएगा। यहाँ पे मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ, ½ टीस्पून जीरा। और अब बाइंडिंग के लिए डाल दीजिए 1/4 कप कुट्टू का आटा या फिर 1/4 कप सिंघाड़े का आटा। तो कोई भी आटा आपको व्रत का डालना है और बिना व्रत का बना रहे हैं तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में नाश्ता काफ़ी देर तक कुरकुरा बने और बिल्कुल भी ऑयली नहीं हो, उसके लिए डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच अरारोट। बिल्कुल भी अरारोट ज़्यादा नहीं डालिएगा। हमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। अरारोट पौधे से तैयार होता है और व्रत में खाया जाता है। वैसे आप अरारोट के बदले समा के चावल का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, साबूदाना पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आलू में हमने पहले ही 1 चम्मच नमक डाल दिया है, तो दोबारा नमक डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी नाश्ता हम चटनी संग खाते हैं। और अब हम मिला लेते हैं। तो आलू में बहुत मॉइस्चर है, बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। ऊपर से आपको 1 बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से मिल गया है। थोड़ा सा आटा हम और डालते हैं, करीब 2 चम्मच। और अब हम 1-1 चम्मच करके पानी डालेंगे। बिल्कुल भी हम एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो बस अच्छे से लटपट हो जाए, यानी सभी सामग्री मिक्स हो जाए, उतना ही हमें पानी डालना है। हाथों से मिला ले। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से मिला लिया है और मैंने सिर्फ 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। जब आप हाथों में लेना तो देखिए कितने अच्छे से मिक्स हाथ में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं बिखर रहा है। और जब आप ऐसे दाबे तो देखिए लड्डू की तरह भी बन रहा है। तो आटा आपको धीरे धीरे ही डालना है, बस इस बात का ख्याल रखिए। और पानी भी 1-1 चम्मच करके डालना है। और अब एक चटनी जार लीजिए, इसमें 1/4 कप धनिया पत्ती डाल दें, 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और चटपटा स्वाद के लिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। आप दही भी डाल सकते हैं। और अब 2 चम्मच पानी डालते हुए पीस ले। तो लीजिए, सिर्फ 1 मिनट में व्रत की चटनी पीस के तैयार है। बिना व्रत का बना रहे हैं तो आप लाल मिर्च, लहसुन या फिर तड़का भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से पतला रखिएगा। तो इस चटनी से आप किसी भी प्रकार के स्नैक या नाश्ते को खा सकते हैं। चलिए चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। तो चलिए अब हम नाश्ते को पका लेते हैं। तो आज हम व्रत के पकौड़े बना रहे हैं। तो तलने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। तेल गर्म हो चुके हैं, बहुत धुएंधार गर्म हम नहीं करेंगे। और अब इस तरीके से हाथों में थोड़ा थोड़ा मिक्स लीजिए। तो हाथों से दबाते हुए इस प्रकार गोल नहीं कीजिएगा, हल्के से बिखरे बिखरे रहेंगे ना तो ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बन के तैयार होंगे। और अब फ्लेम को लो कर दीजिए ताकि नाश्ते में एक जैसा कलर आ पाए।
और धीरे धीरे करके हम पकौड़ों को डालेंगे इस प्रकार। तो आलू के लच्छे का पकना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे और 2 मिनट के बाद ही पलटी करें। तो मैं आपको 1 से 1.5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए बहुत ही अच्छे से नीचे से सेट हो गए हैं और लाइट गोल्डन कलर आने लगा है। तो बस हम पलटी कर लेते हैं। तो देखिए कलर कितना शानदार आया है। तो झटपट बनने वाला सुपर टेस्टी व्रत नाश्ता है। और जैसा मैंने कहा कि बिना व्रत का बनाना चाहते हैं तो गेहूं के आटे का इस्तेमाल कीजिएगा। तो लीजिए हमने पलटी कर लिया है। दूसरी तरफ से भी हम फ्राई होने देते हैं। टोटल आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो लीजिए उलटते पलटते बहुत ही प्यारा कलर आ गया है और एकदम कुरकुरे मज़ेदार हो चुके हैं। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। तो कच्चे आलू के पकौड़े आपने कई बार बनाया होगा, एक बार मेरे तरीके से बनाइए, सारे पुराने तरीके भूल जाइएगा। सबसे अच्छी बात कच्चे आलू से बना रहे हैं, इसलिए निश्चिंत होकर बनाइए, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। प्लेट में निकाल लें। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए हमने सभी व्रत के पकौड़े को बना लिया है और देखिए कितना मज़ेदार दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है एकदम कुरकुरे कच्चे आलू के पकौड़े। सबसे अच्छी बात काफ़ी देर तक कुरकुरे रहेंगे। तो जितना मात्रा हमने लिया है दोस्तों उतने में आपके 15 से 16 पीस पकौड़े बन जाएंगे। तो वीडियो देखते ही आज ही ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका व्रत का पकौड़ा ये वाला कैसा बना। और रेसिपी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो आप हरी मिर्च और हरी चटनी संग एंजॉय करें। तो आप किसी भी प्रकार के व्रत में बना के खा सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो बने हुए 20 मिनट हो चुका है, लेकिन देखिए जिस तरीके से मैं पकड़ी हुई हूँ उसी से आपको पता चल रहा होगा कि अभी तक काफ़ी कुरकुरे हैं। और 1 घंटे के बाद भी अगर आप खाइएगा तब भी क्रिस्पी लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी दोस्तों जब खाना हो तभी फ्राई करें। देखिए ऊपर से कुरकुरे और अंदर से बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।